बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर फंस गए। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी अनामिका गौतम पर भी एफआईआर हो गई है। यह उनके परिवार के खिलाफ अब तक 47वां मुकदमा है, जिसे बीजेपी के लोग तो प्रतिशोध बता रहे हैं। लेकिन अगर मामले को ध्यान से देखा जाए तो यह फर्जी कागजात से जुड़ा मामला है। आपको बता दें, अनामिका गौतम की अध्यक्षता वाले बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट जानबूझकर परिताना मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट के नाम से जारी सर्टिफिकेट का दुरुपयोग कर 150 एमबीबीएस की सीटों वाले मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसको लेकर शिवदत्त शर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो उनका कच्चा चिट्ठा ही खोल के रख दिया। आप सबको मेरा नमस्कार। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 में अपनी चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो वो एक भाषण देते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उस भाषण की धज्जियां तो खैर अडानी जी ने बहुत उड़ाई, लेकिन आज आपके सामने उस व्यक्ति की कुछ करतूतों का जिक्र करेंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद खास हैं। 4 बार के चुने हुए बीजेपी के सांसद हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन हैं, गुलमर्ग के 7 सितारा होटल में जिनकी पार्टीज की चर्चा टॉक ऑफ द टाउन बनती है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, चाहे वो पीयूष गोयल और उनकी सपत्नी हो, या दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रवेश वर्मा और उनकी पत्नी हो, सत्ता कारोबार के गलियारों से बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं। उनके बारे में आज चर्चा करनी है। निशिकांत दुबे जी और उनकी पत्नी श्रीमती अनामिका गौतम, जो अनुकांत दुबे के नाम से भी जानी जाती हैं। आज का खुलासा जो हम कर रहे हैं उसमें कोई हमारा डेटा नहीं है, कोई आईएनसी तफ्तीश करके नहीं ले आया है। ये जितने कागज आपको मैं दिखाऊंगी, जितना यहां पे आपको डेटा शेयर करूंगी, ये सारा सरकार के सामने डेटा है। इनकम टैक्स की फाइलिंग्स है, इलेक्शन के एफिडेविट हैं, और उस लोकपाल के ऑर्डर और कंप्लेन से ये डेटा निकाला है जो कि प्रधानमंत्री या सार्वजनिक जीवन में तमाम जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उनकी तफ्तीश करता है। और ये सवाल और जो खुलासे हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जिन व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं उनका खासा दबदबा है अपनी पार्टी में। वो कुछ भी चाहे कह देते हैं। उनका बहुत इस्तेमाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को उल जलूल ऊटपटांग बातें कहने के लिए करते हैं। वो चीख चीख कर लोगों की जांच की बड़ी मांग करते हैं। उनका बीजेपी में बड़ा दबदबा है, उनका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में बड़ा दबदबा है। फुसफुसाहट तो दिल्ली में यह है कि अगर कोई काम कराना है तो वो दिल्ली में सबसे सशक्त व्यक्ति हैं। और सबको पता है कि निशिकांत दुबे अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के बेहद करीबी हैं, बेहद दुलारे हैं। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चा, उनका दबदबा तो कहते हैं इस तरह का है कि भारत छोड़ने से पहले ललित मोदी और विजय माल्या का भी उनसे उठना बैठना था। मुझे नहीं पता था कि नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सत्ता की फुसफुसाहट ये कहती है कि उनका खासा दबदबा है। तो आज वहीं से कुछ दस्तावेज आपके सामने लाए हैं। ये सारी लोकपाल के ऑर्डर हैं। लोकपाल के सामने जो कंप्लेंट दर्ज हुई वो चीजें हैं। लोकपाल की पूरे लोकपाल का एक एक व्यक्ति सदस्य जो उसका है उसने क्या ऑर्डर किया वो है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि एक सांसद को लेकर है, उसकी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट को लेकर है, उसकी इनकम और उसका जो एसेट है उसका कोई तालमेल ही नहीं है, उसको लेकर के है। तो इसलिए यहां पर चर्चा करनी जरूरी है। 24 मई 2025 को माननीय लोकपाल के सामने एक कंप्लेंट दर्ज होती है और कुछ सवाल इस मंच से लोकपाल पर भी हैं, लोकपाल की पारदर्शिता या उसके ना होने पर भी है। एक कंप्लेंट दर्ज होती है निशिकांत दुबे जी के इलेक्शन एफिडेविट को लेकर, उनकी पत्नी के आय, उनके एसेट्स को लेकर, और उस कंप्लेंट का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन 24 मई के बाद
जुलाई 24 जुलाई को एक ऑर्डर आता है और उसमें लोकपाल का एक एक सदस्य, पूरी बेंच लोकपाल की ये ऑर्डर देती है और इसमें से मैं थोड़ा भी कोट भी कर देती हूं। और निशिकांत दुबे जी को जवाब देने के लिए कहा जाता है 4 हफ्तों में। जवाब तो 22 अगस्त तक आ जाना चाहिए था। अब जवाब आया नहीं आया, उसके बाद क्या कदम उठाया लोकपाल ने, इस कंप्लेंट का नतीजा क्या हुआ, यह लोकपाल ही बता सकता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो यहां से सवाल उठाने बेहद जरूरी है। आज हम अक्टूबर में हैं, जवाब तो 22 अगस्त तक आ जाने चाहिए थे, पता नहीं आए कि नहीं आए। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इलेक्शन कमीशन की नियम के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधान परिषद का या विधानसभा का या लोकसभा का या राज्यसभा का, अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको अपना एक इलेक्शन एफिडेविट जमा करना पड़ता है। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पति पत्नी का, अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी का देंगे, महिला लड़ रही तो अपने पति का देंगी, और अगर उन पर कोई भी आश्रित है, उसमें बच्चे, उसमें माँ बाप, उसमें अन्य रिश्तेदार भी आते हैं, अगर उन पर कोई आश्रित है। तो इसी के तहत निशिकांत दुबे जी ने 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2024 में अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया। और ये जो डेटा हम दिखाएंगे, ये उनके इलेक्शन एफिडेविट से डेटा निकला हुआ है, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, उनके द्वारा साइंड डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये उनके द्वारा साइंड डॉक्यूमेंट है और ये पब्लिक रूप से अवेलेबल है, जैसा कि किसी भी प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का आपको मिल सकता है। तो अब क्योंकि लोकपाल ने बाध्य किया है और भारत की जनता को जानने का हक है, तो जरूरी है कि पहले आप वो डेटा देख लें। अगर आप एसेट का एक ये चार्ट देखेंगे तो यहां पर कुछ चीजें देखनी जरूरी हैं। निशिकांत दुबे जी की पत्नी श्रीमती अनामिका गौतम या अनुकांत दुबे जानी जाती हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल की शौकीन है, होना भी चाहिए। अपनी तमाम जगहों पर फोटो डालती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर ट्रैवल करती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इन लोगों के पास, लाइफस्टाइल तो क्या गजब की लाइफस्टाइल है। तो इनका जब एसेट का खुलासा हुआ, यह आपके सामने है। अनामिका गौतम जी 2009 में जब पहला एफिडेविट निशिकांत दुबे जी ने अपना भरा, तो इनके मूवेबल एसेट, जिसमें आपके पास कैश, बैंक में आपके पास कितना पैसा है, ज्वेलरी आपके पास है, जो मूवेबल एसेट्स होते हैं, वो 50 लाख रुपए के थे। इनका कोई इमूवेबल एसेट नहीं था, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इनके पास कोई लोन भी नहीं था। तो मोटा मोटा 50 लाख की संपत्ति की मालकिन थी निशिकांत दुबे जी की पत्नी अनामिका गौतम, अनुकांत दुबे जी। 2014 में जब इलेक्शन एफिडेविट दायर हुआ तो धर्म पत्नी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप बनी और उनका जो मूवेबल एसेट था वो 50 लाख से तो दुगना हो ही गया, 1 करोड़ 3 लाख के आसपास उनका इमूवेबल एसेट जो था। और यहां पे गौर से इन फिगर्स को देखिएगा, क्योंकि हम इनकम से भी इसको कंपेयर करेंगे। उनका जो इमूवेबल एसेट था वो 5 करोड़ 53 लाख के आसपास पहुंचा। अभी भी उनके पास कोई लोन नहीं था, तो टोटल मालकिन बन गई 6.5 करोड़ की संपत्ति की, मूवेबल और इमूवेबल दोनों बनाकर। फिर निशिकांत दुबे जी ने तीसरी बार चुनाव लड़ा और तीसरी बार इलेक्शन एफिडेविट सबमिट किया। और अब आप देखिए, 1 करोड़ की जो मूवेबल एसेट थे वो 3 करोड़ 72 लाख के हो गए। भगवान इतना संपत्ति, इतना धनाढ्य और इतना समृद्ध सबको बनाए। 1 करोड़ के मूवेबल एसेट तो 3 करोड़ 72 लाख के हुए ही, जो इमूवेबल एसेट थे वो 9 करोड़ 33 लाख के हो गए। तो वो टोटल मालकिन अब बन गई 13 करोड़ 6 लाख रुपए की। 50 लाख की मालकिन थी 2009 में, लेकिन 2019 आते आते ऐसी कृपा हुई कि वो 13 करोड़ 6 लाख की मालकिन बन गई। और जब 2024 का एफिडेविट आया, और इसको भी ध्यान से देखिएगा, उनके जो मूवेबल एसेट्स थे, जो धन संपत्ति, गाड़ियां, जेवर इत्यादि, वो 28 करोड़ 94 लाख के, नियरली 29 करोड़ रुपए के हो गए।
और उनके जो इमूवेबल एसेट थे वो 10 करोड़ 66 लाख के हुए। इस बीच उन्होंने एक लोन भी ले लिया, 8 करोड़ 28 लाख का उन्होंने 4 लोगों से लोन लिया, और इसके बारे में अभी मैं चर्चा करती हूं। अब वो टोटल मालकिन बन गई 31 करोड़ 32 लाख की। अगर आप मूवेबल और इमूवेबल को ऐड करिएगा और उसमें से लोन माइनस करिएगा तो इतने की वो मालकिन बन गई। 50 लाख से शुरुआत हुई थी, लेकिन चौथी बार सांसद बनने के बाद धर्मपत्नी जी 31 करोड़ 32 लाख की मालकिन हैं। शायद इसीलिए पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। यहां पर तो साक्षात लक्ष्मी बरस रही है।